जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। साथियों, यह वीडियो उन साथियों को समर्पित है जो साक्षात्कार की तैयारी कर रहे हैं। ओके, साक्षात्कार की तैयारी करने वाले साथियों का मेरे कमेंट बॉक्स में, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कुछ प्रश्न आए थे। उन प्रश्नों को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है और उन्हीं के सवालों के हम जवाब देने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। ओके, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं कि सर हम डेमो क्लास की तैयारी कैसे करें। ओके, इंटरव्यू में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, बायोडाटा कैसे तैयार करें। ओके, इसके साथ साथ आप बायोडाटा में जैसे ऑलरेडी आप नौकरी कर रहे हो तो क्या उसको आप दिखा सकते हो कि नहीं। इस तरह के आपके बहुत से क्वेश्चंस हैं। हाँ, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जिनकी जो पढ़ाई लिखाई हुई है उसमें बहुत गैप है, ठीक है। तो अगर गैप है तो उसका आप जवाब, सटीक जवाब आप क्या दोगे, ऐसा क्वेश्चन आपके पास है, ठीक है। कुछ कैंडिडेट्स ने लिखा है कि सर हिंदी व्याकरण की तैयारी कहाँ से करें। इंटरव्यू में साहित्य से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी व्याकरण से, ओके, या फिर अन्य टॉपिक से जैसे कंप्यूटर से या जनरल अवेयरनेस से। तो इसका मैं आपको जवाब देने वाला हूँ, ठीक है। और सौभाग्य से मैं इस समय इंटरव्यू लेने आया हूँ एपीएस में, जो हमारे केंद्रीय विद्यालय टेंगा वैली के बगल में जो एक विद्यालय है, वहाँ पे मतलब मैं इनवाइट किया गया हूँ एज ए इंटरव्यूअर। तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट के रूप में मैं आया हूँ। तो मैंने सोचा कि आपके सवालों के मैं जवाब दे दूँ और इस समय मैं विद्यालय में ही बैठा हूँ, ठीक है। और साथियों, कुछ साथियों का मतलब मैसेज है कि सर आप जो इंटरव्यू और डेमो क्लास की तैयारी करवा रहे हैं उससे हम कैसे जुड़ें, ठीक है। सिंपल सी बात है, जो थंबनेल पे नंबर दिख रहा है 63 93 74 44 74, उस पर कॉल करके या मैसेज करके आप जुड़ सकते हो, ठीक है। आपको सब कुछ प्रक्रिया बता दी जाएगी। शाम को 8 बजे वीडियो प्रोवाइड करा दी जाती है आपको, ओके, सारगर्भित वीडियो। और अगर आप आज जुड़ते हो तो इससे पहले लगभग 35 से 40 वीडियो हो चुकी है, लगभग 1 महीने से तैयारी चल रही है। सारी वीडियो आपको एक साथ आपके व्हाट्सअप नंबर पर प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। डीएसएसबी के लिए या फिर यूपी टीजीटी पीजीटी पीआरटी के लिए तैयारी करना चाहते हो तब भी आप हमसे जुड़ सकते हो, ठीक है। तो साथियों, इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा क्योंकि यह वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग होने वाली है। जी हाँ साथियों, सबसे पहली बात कि एक हमारे कैंडिडेट है पूनम रजिया। ऐसे बहुत से कैंडिडेट हैं जिन्होंने एक बहुत ही मनमोहक बात कमेंट बॉक्स में लिखी है कि सर हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारा साक्षात्कार आप ही लें, ठीक है। मतलब इंटरव्यू पैनल में आप बैठे रहें। देखिए, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, क्या भरोसा समय का चक्कर चल जाए। जैसे आज मैं यहाँ इंटरव्यू लेने आया हूँ, अभी 1 सप्ताह पहले मैंने इंटरव्यू लिया था अपने केंद्रीय विद्यालय में, ठीक है। उसका मैंने आपको अनुभव बताया, शायद आपने वो वीडियो देखी होगी। मैंने बताया था ना कि मैंने कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे थे। उस पर भी आपने कमेंट किया था कि सर आपने कैंडिडेट को टॉपिक दिया, ओके, आपने टॉपिक दिया या फिर कैंडिडेट्स जो टॉपिक लेके आए थे उसे पढ़ाया। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि हमारे वहाँ जो केंद्रीय विद्यालय, मैंने उन्हीं से बता दिया, बोल दिया। जैसे टीजीटी वाले थे तो मैंने कहा कि आप संज्ञा पढ़ाइए, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि सर मैं तो ये तैयारी करके आई हूँ तो आप संज्ञा नहीं है, हमसे पढ़वा लीजिए। ऐसा कुछ नहीं था। मैंने बोला संज्ञा पढ़ाइए, संज्ञा उन्होंने पढ़ा दिया। एक से मैंने बोला सर्वनाम पढ़ाइए, उसने सर्वनाम पढ़ा दिया, ठीक है। एक से बोला गया कि आप प्रार्थना पत्र लिख के दिखा दीजिए बोर्ड पे, ठीक है। तो लावड़ वित्ता किसी ने लिखा, किसी ने अच्छा भी लिखा, ओके। लेकिन आज की मैं कहानी आपको बता रहा हूँ, बहुत ही रोचक कहानी है। आज हुआ यह है कि एक कैंडिडेट टीजीटी हिंदी के लिए आई थी, महिला कैंडिडेट, लेडी कैंडिडेट। मैंने उनसे बोला है एज ए सब्जेक्ट एक्सपर्ट, मैंने उनसे बोला कि उन्होंने उसमें दर्शाया था कि 3 साल का एक्सपीरियंस, 3 साल 11 माह का एक्सपीरियंस। मैंने उनसे कहा ठीक है, आप सर्वनाम पढ़ाइए। उन्होंने कहा कि सर मैंने मतलब विशेषण मैं पढ़ाना चाहती हूँ। चार्ट पेपर भी वो लेकर आई थी तो उस पर विशेषण लिखा भी था। तो उन्होंने कहा कि सर मैं विशेषण पढ़ाऊँगी। तो मैंने कहा ठीक है, सॉरी मैंने बोला था क्रिया पढ़ाइए, मैंने क्रिया पढ़ाने के लिए आज बोला। विशेषण उसको सर्वनाम पढ़ाने के लिए अपने वहाँ बोला था मैंने। आज मैंने बोला कि आप क्रिया पढ़ाइए। उन्होंने कहा कि नहीं सर मैं तो मतलब चार्ट पेपर भी तैयार करके आई हूँ, मैं विशेषण पढ़ाना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो संज्ञा सर्वनाम पहले ही पूछ लिया था। फिर मैंने कहा कि ठीक है आप विशेषण पढ़ाइए, उसके पहले आप क्रिया के बारे में कुछ बता दीजिए, क्रिया के बारे में आप क्या जानती हैं। तो उन्होंने बताया, परिभाषित कर दिया। विषय का अच्छा ज्ञान था, हिंदी व्याकरण का अच्छा ज्ञान था,
शायद वो इस वीडियो को देखेंगे तो उनको अंदाज़ा भी मिल जाएगा, ठीक है। ये नहीं बताऊंगा कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये तो अंदर की बात है, लेकिन ये बता रहा हूँ कि उनका इंटरव्यू अच्छा गया, ठीक है। और अगर इस वीडियो को देख रही हैं तो, अगर आप देख रही हैं तो बहुत बहुत बधाई, ठीक, आप भाव को समझ गई होंगी। दूसरी बात, मैडम ने कहा कि मैं विशेषण पढ़ाना चाहती हूँ, तो मैंने कहा ठीक है, क्रिया बता दीजिए। फिर मैंने क्रिया का प्रकार पूछा तो वहाँ पर थोड़ा सा मैडम फंस गई, सर प्रकार तो नहीं याद आ रहा है। मैंने कहा ठीक है, थोड़ा हेल्प कर रहा हूँ, तब तक फिर ही बताने लगी कि सर क्रिया, ये अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, उन्होंने बताया। तो मैंने बोला कि हम लोग विद्यार्थी हैं, तो हम लोग को समझाइए, कक्षा 6वीं के हम लोग विद्यार्थी हैं, आप समझाइए अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। तो मैडम ने बढ़िया से समझाया उदाहरण सहित। मैंने बोला, मैंने एक उदाहरण खुद ही दिया कि ये बताइए कि एक वाक्य है, बच्चा रो रहा है, क्या, बच्चा रो रहा है, यह कौन सा वाक्य है, अकर्मक या सकर्मक, इसमें कौन सी क्रिया है। मैडम ने सही जवाब दिया। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि बच्चा रो रहा है, इसमें अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया। आप बताइए क्रिया के कितने भेद होते हैं। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, ना तो हिंदी व्याकरण को आप देख लीजिए। और देखो जो शाम वाली वीडियो होती है ना, उसमें मैंने वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी थी, वीडियो मिल चुकी है ना आपको, क्रिया पे, क्रिया के भाग 1 भाग 2, भाग 1 में मैंने रचना के आधार पर क्रिया कितने भेद होते हैं मैंने बता दिया है, और भाग 2 में मैंने बताया है कर्म के आधार पर क्रिया कितने भेद होते हैं। ऐसे ही मैंने डेमो क्लास की जो मैं तैयारी करवा रहा हूँ उसमें मैंने क्या क्या आपको बता दिया है, संज्ञा, सर्वनाम, रस, विशेषण, समास, सब कुछ मैंने पढ़ा दिया है। एंट्री कैसे करें ये भी मैंने बता दिया है। आफ्टर एंट्री, एंट्री के बाद अंदर क्या होता है ये भी मैंने बता दिया है। ओके, तो उस वीडियो को भी आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं, समझे। बायोडाटा कैसे बनाएं, जो मैंने बायोडाटा बनाया था उसको मैंने दिखाते हुए स्क्रीन पे, वो भी दिखेगा उसका पेज, उसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। तो जो भी हमसे जुड़े हुए हैं उनको वीडियो मिल गई है, अगर आप भी जुड़ते हैं तो आपको मिल जाएगी। एक कैंडिडेट ने मैसेज किया है कि सर गद्य पे डेमो क्लास प्रोवाइड करा दीजिए। बिल्कुल, जैसे मान लीजिए कि पद्य पे तो हो चुका है, कविताएं मैंने पढ़ा दी हैं। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, वो वाली कविता, मतलब कविता के बहाने, वो मैंने पढ़ा दी है। कुछ और भी मैंने कविताएं, 2-4 कविताएं मैंने पढ़ा दी हैं। व्याकरण पोर्शन में करवा रहा हूँ, और बहुत जल्दी कई कैंडिडेट्स का मेरे पास मैसेज आ रहा है। अब तो कैंडिडेट्स गुस्सा भी जाहिर कर रहे हैं कि सर मैं बार बार कह रहा हूँ कि सर कहानी पढ़ा दीजिए, गोदान पढ़ा दीजिए। अरे भैया आप कह रहे हो ना, लेकिन मुझको सबको देखना पड़ता है ना। जैसे व्याकरण चला रहा हूँ तो अभी चल जाएगा, उसके बाद में एक ने तो मैसेज किया कि सर अब व्याकरण बहुत हो गया, कविताएं बहुत हो गई, अब गद्य पढ़ा दीजिए। बाबू बहुत हो गया ना, एक दिन मैं तुमसे टेस्ट लूँगा, और जो इस तरह से मैसेज कर रहा है वो अपना मोबाइल नंबर भी भेज दे कमेंट बॉक्स में, मैं उससे टेस्ट लूँगा। अब पता चल जाएगा कि बहुत हो गया का मतलब क्या होता है। वहीं से अगर मैं रस, जैसे मान लो 4-5 भाग में मैंने रस पढ़ा दिया है, ठीक है, भाग 2 पब्लिक है, बाकी पब्लिक नहीं है, ठीक है। तो जो हमसे जुड़े हुए हैं उनका मैं टेस्ट भी लूँगा भाई, ऐसे थोड़ी कि पढ़ा रहा हूँ। जिनको लग रहा है ना कि वो विद्वान हो गए, विदुषी हो गई ना, हड़बड़ाहट लगी है ना कि अब ये हो गया सर, अब वहाँ चलिए, वहीं से क्वेश्चन बनेगा। आपको पता है ना क्रिया किसे कहते हैं, आपको पता है, लेकिन भेद मैंने पूछ दिया आज, और उस कैंडिडेट को चक्कर आने लगा यार सर सॉरी सर, लेकिन बाद में उसने बता दिया, ठीक है। तो पढ़िए, जो पढ़िए उसको ध्यान से पढ़िए, समझ गए ना, रिलैक्स होकर पढ़िए। बाकी गद्य में पढ़ाऊँगा, मैं वादा कर रहा हूँ, मैं पढ़ाऊँगा, बताऊँगा, ठीक। हाँ, तो पूनम और रजिया ने कहा कि ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप ही मेरा इंटरव्यू लीजिए। तो बिल्कुल, अगर समय ने साथ दे दिया तो मैं ही ले लूँगा, अगर मान लो मेरा नाम आ गया इंटरव्यू पैनल में। तो एक मैसेज है कि 11th और 12th के लिए डेमो क्लास, मतलब जैसे मान लो कि अगर कक्षा 1 से लेकर 5 तक या 8 तक के बच्चों को आप पढ़ाने जा रहे हो, तो वहाँ पे शुरुआत कैसे करोगे। जैसे कोई टॉपिक पढ़ाना है, ओके, कोई भी आप टॉपिक पढ़ाना चाहते हो, तो ये थोड़ी है कि जाते अपनी राम कहानी शुरू कर दो, ऐसा नहीं होता है। जाते ही आप राम कहानी शुरू नहीं करेंगे, समझे। पहले जाएंगे तो बच्चों का हाल चाल लेंगे, नमस्कार बोलेंगे, ठीक ना, गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे आप बोलेंगे। फिर बात बात में आप वहाँ से टॉपिक निकलवाएंगे। जैसे कि आपने अगर बीएड या बीटीसी आपने किया होगा तो आपको पता होगा, छोटे बच्चों के लिए। अब आपका क्वेश्चन ये है, जैसे ज्योति मैडम, संगीता सिंह मैडम,
इन लोगों ने क्वेश्चन किया है कि सर 11th-12th के बच्चों को हम कैसे पढ़ाएं हैं, क्या उनको भी खेल विधि से पढ़ाएं हैं देखो ज़िंदगी ही एक खेल है, मैं आपसे बता रहा हूँ। सीरियस आप क्यों हो जाते हो भाई? 11th-12th के बच्चे हैं तो क्या सीरियस होकर पढ़ाएंगे? मैं तो 11th-12th के बच्चों को बच्चा है इतनी सा बच्चा समझ के पढ़ाता हूँ, हंसा खिला के पढ़ाता हूँ। हाँ जी, बात बात में पढ़ाइए। संगीता मैडम ने कहा कि सर शिक्षण विधि बता दीजिए। शिक्षण विधि सुन लो, बात बात में पढ़ाओ, ठीक ना। संवाद विधि से पढ़ाओ ना। जैसे मान लो कोई टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हो, ठीक ना, कोई टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हो तो उससे संबंधित आप बातें करो बच्चों से। फिर आप कहो कि बच्चों ये जो बात है, जैसे मान लो बाजार दर्शन आप पढ़ाने जा रहे हो, ठीक ना, तो पहले क्लास में घुसो, बच्चों से थोड़ा सा बातचीत करो। उसके बाद कहो कि बच्चों ये बताओ कल कौन कौन बाजार गया था, बाजार कौन कौन करता है बताओ। पहले कहेंगे सर मैं करता हूँ, सब कहेंगे हम करते हैं, सब कहेंगे कि नहीं बाजार तो सब करते हैं ना। फिर कहना बाज़ार में आप क्या क्या देखते हो? मैडम आजकल तो बाज़ार मोबाइल में है, मोबाइल में यहाँ पे चल रहा है ट्रेंडिंग में, ऑर्डर करो घर आ जाता है बाज़ार, सामान घर आ गया, समझे। बच्चे बताएंगे आपको, ठीक है। नहीं सर मैं तो झोला लेके जाती हूँ बाज़ार करने मार्केट। बाज़ार में क्या देखते हो? मैं मैडम बहुत विज्ञापन वहाँ पे है। कहना कि आज हम वही पाठ पढ़ने जा रहे हैं। बाज़ार पाठ का नाम ही है बाज़ार दर्शन, समझे। पाठ का नाम ही बाजार दर्शन, जिसमें विज्ञापन से बचने की, विज्ञापन का जो आकर्षण है ना, इससे बचने का सुझाव दिया जाएगा इस पाठ में। तो बच्चे कहें अच्छा हम जो मार्केट करते हैं उस पर पाठ भी है? कहते हाँ पाठ है। सच्चे मतलब बात बात में पढ़ा सकते हो। 11th-12th को पढ़ाने के लिए थोड़ी है कि बड़ा सीरियस होकर जाएंगे, टाई बिल्ला बेल्ट लगा के खूब सीरियस होकर किताब निकालो पाठवां 8वां पाठ निकालो, कोई हंसेगा नहीं, सीरियस रहो, सीनियर हो। ऐसे थोड़ी पढ़ाते हैं, मजाक मजाक में पढ़ाओ, मस्ती में पढ़ाओगे। ऐसे पढ़ाओगे जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं वैसे आराम से रिलैक्स होकर पढ़ाना, ठीक ना। इंटरव्यूअर के सामने जाना, अगर कहेंगे 11th-12th के बच्चों को पढ़ाओ तो वहाँ भी बातचीत करना पहले बच्चों से, ठीक ना। इसके साथ साथ साहित्य की कक्षा डेमो करा दीजिए। बिल्कुल, साहित्य से भी क्वेश्चंस बनते हैं। आज की मैं कहानी बता रहा हूँ, आज की। जैसे मान लो मैं APS में बैठा हूँ, आर्मी पब्लिक स्कूल में, ठीक है, आर्मी पब्लिक स्कूल में। आज की कहानी ये है, जैसे TGT हिंदी के लिए मैडम आई थी, ठीक, सामने बैठी हैं। मैडम से मैंने पहले व्याकरण से पूछा क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए कि बायोडाटा गया था चेयरमैन साहब के पास, तो चेयरमैन साहब सामने बैठे हैं, ठीक है, सामने चेयरमैन साहब बैठे हैं। उनके बगल में इस विद्यालय के प्राचार्य मैडम, प्रधानाचार्य मैडम बैठी हैं। उनके बगल में मेरे विद्यालय के प्रिंसिपल सर भी आए थे, वो बैठे हैं। उनके बगल में एक हमारे वहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर पे एक विद्यालय है, वहाँ के प्रिंसिपल मैडम आई थी। अब मैडम के बगल में सब्जेक्ट एक्सपर्ट मैं बैठा था। मेरे सामने 2 और अधिकारी बैठे थे, ठीक है, उनको मैं नहीं जानता हूँ, तो वो भी मतलब उनका भी अच्छा रैंक था, तो आर्मी से थे वो लोग। तो बायोडाटा क्या होता है, देखो हवा के झोंका बहुत शानदार है, आज का मौसम बहुत सुहाना, देखो कैमरा भी हिल रहा है, ठीक है, आहा क्या हिल रहा है, आहा क्या मौसम बड़ी, हा अच्छा लगता है हिमालय पर्वत पे, ठीक है। तो सर ने बायोडाटा देखा, उसके बाद से बोला कि सर आप पूछिए मुझसे। सब्जेक्ट तो भाई हिंदी तो मैं ही पूछूंगा ना, बाकी पता नहीं किस विषय से हैं लोग। तो मैंने व्याकरण से पहले पूछा। अब आपका कमेंट बॉक्स में आया है कि सर साहित्य से कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, मैं बता रहा हूँ। आपने क्या है कि सर डेमो क्लास करा दीजिए, तो मैं साहित्य को कुछ बता रहा हूँ कि मैंने कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैडम ने व्याकरण विशेषण पढ़ा दिया, ठीक। विशेषण पढ़ाने के बाद क्या हवा चल रही है जी। विशेषण के बाद मैंने कहा ठीक है मैडम, कुछ मतलब आपने उसमें बायोडाटा में लिखाया था कि MA उन्होंने किया है, ठीक है, MA मास्टर ऑफ आर्ट किया है। मैंने कहा आपने MA मैडम संप्रदाय पढ़ा होगा, रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, कितने संप्रदाय होते हैं बताइए। तो मैंने मैडम से संप्रदाय से क्वेश्चन पूछा है, और मैंने पूछा कि कितने संप्रदाय होते हैं, तो मैडम ने बताना शुरू किया। लेकिन यहाँ पर देखो, चूँकि उन्होंने TGT के लिए तैयारी किया था, तो व्याकरण पर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया था। लेकिन चूँकि बायोडाटा में MA दिखा दिया था, इसलिए मैंने उनसे संप्रदाय से क्वेश्चन पूछ दिया, साहित्य से, काव्य शास्त्र से मैंने क्वेश्चन पूछ दिया, क्योंकि उनके पास डिग्री थी इसलिए। तो वहाँ पे थोड़ा सा मैडम फंस रही थी, मैंने हेल्प कर दिया। मैंने बस इतना अंदाज़ा लगाया कि साहित्य का कितना ज्ञान है। मैंने कुछ कहानियों के नाम भी मैंने पूछे, जैसे प्रेमचंद की कहानियों के नाम बताइए, 3 कहानियों के नाम,
ओके, इस तरह से मैंने, तो साहित्य से भी क्वेश्चन बनते हैं। और अगर आपके पास मान लो डिग्री है, पढ़ाई लिखाई है, तो आपको तैयारी करनी चाहिए। इंटरव्यूअर कुछ भी पूछ सकता है, ठीक ना। अब देखो आपका अगला क्वेश्चन है, साहित्य में तो पढ़ लेना है, मैं आपको ये सुझाव दूंगा। अगला क्वेश्चन है कि साक्षात्कार की तैयारी करें कि न करें। अभी देखो कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो अभी सोए हैं, पता नहीं किस दुनिया में खोए हैं। अभी क्वेश्चन मेरे पास कमेंट करके कह रहे हैं कि सर मेरा, एक ने लिखा है कि मेरा 118 नंबर है और मैं ओबीसी से हूँ, तैयारी शुरू कर दूँ? भैया जग जाओ और तैयारी में लग जाओ। एक कैंडिडेट ने कहा है कि मैं EWS हूँ, 121 नंबर है, क्या करूँ? तैयारी करो, आराम करने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना, लग जाओ तैयारी में। एक ने कमेंट किया है कि सर योगा में डिप्लोमा है, बायोडाटा में लगाऊं कि ना लगाऊं? तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि जितनी डिग्रियां हैं ना सब लगा दो, छिपाना मत, लगा दो और उसके बारे में थोड़ा सी तैयारी कर लो, पढ़ लो, ठीक ना। तैयारी ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मान लो कि योगा से हो तो कोई भी कमेंट इंटरव्यूअर आपसे पूछ देगा कि योगा से आप क्या समझते हो, योगा किसे कहते हैं, ठीक है, समझेंगे नहीं। तो योगा से क्वेश्चन इससे बनेंगे, उसमें पता नहीं क्या वो 10 होता है, यम नियम जो भी होता है ना, उसको भी जान लेना। योगा से संबंधित जो मान ली की परिभाषाएं हैं, जैसे मान ली पतंजलि ने क्या कहा है, ठीक ना, बाबा रामदेव ने क्या कहा है, रामदेव बाबा का क्या योगदान है योगा के लेकर, विश्व योगा दिवस कब मनाते हैं, चलिए आप सब बताइए कमेंट बॉक्स में। ये जनरल सा क्वेश्चन है, जून के महीने मनाते हैं, शायद जून में ही बनाते हैं ना, क्लियर करो, मुझको भी नहीं पता है, आप बताओ क्या 21 जून को मनाते हैं या कब मनाते हैं योगा दिवस, विश्व योगा दिवस। और इसके साथ साथ शुद्ध अशुद्ध शब्द लिखना, ये भी लिखवाया जाएगा। और मैं तो खुद, जैसे आज जो हमारे वहाँ के जो प्रिंसिपल सर हैं ना, वो भी आज आए थे यहाँ, आज आए हैं, अभी चल रहा है इंटरव्यू, लेकिन मान लो हिंदी वालों का हो गया तो मैं निपट चुका हूँ, तो मैं किनारे आके आप लोगों का मतलब इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ। अभी उधर इंटरव्यू चल रहा है, तो हिंदी वाले से मेरे वहाँ के प्रिंसिपल सर ने पूछा कि ये बताइए कि हम मतलब कि कर्तव्य कैसे लिखेंगे, ठीक ना, मतलब जो र है ना, रेप, तो उसका अलग अलग, जैसे कार्य में ऊपर से र क्यों लगता है, ठीक ना, क्रिया में नीचे मतलब ऐसे र क्यों लगता है, रेप से उन्होंने क्वेश्चन पूछा। अब बोला कि लिख के दिखाइए, ठीक ना, बोर्ड पे, तो ऐसे से क्वेश्चन बनते हैं। अब बोर्ड पे लिखने के लिए कहा जाता है, तो शुद्ध अशुद्ध शब्दों को लिखने का अभ्यास आप कर लीजिएगा और उसको पढ़ लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। दिनेश नाम के एक कैंडिडेट हैं, उन्होंने कमेंट बॉक्स में लिखा है कि सर मैं रेलवे में कर्मचारी हूँ, ऑलरेडी वो नौकरी करते हैं। अब उनका क्वेश्चन है कि क्या मैं बायोडाटा में दिखाऊं कि ना दिखाऊं। बिल्कुल आप दिखा सकते हैं, अगर आप दिखा रहे हैं तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि आप रेलवे को छोड़कर आप क्यों आना चाहते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देखो एक वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करा थी, जैसे मान लो आप केंद्रीय विद्यालय संगठन में आना चाहते हो, ठीक, तो एक मैंने वीडियो आपको प्रोवाइड कराई थी जिस पे लिखा था KVS। तो आप KVS की विशेषताओं को जब जान जाओगे ना, तो बताना कि सर हमको KVS में ये अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है, मैं KVS में आने का दिल करता है, तो पढ़ाना अच्छा लगता है, ठीक है। रेलवे भी अच्छा है सर, ये मत कहना रेलवे अच्छा नहीं लगता है, बोल देना रेलवे भी अच्छा है। या फिर कोई भी नौकरी छोड़ के आ रहे हो ना, तो दिखा दो, लेकिन हाँ उसकी भी बड़ाई कर देना और बोल देना कि उससे अच्छा हमको यहाँ लगता है सर, मैं चाहता हूँ कि अगर अवसर मिले तो मैं देश की सेवा करूँगा इस संगठन में आके, यहाँ पे आके, ठीक है, विद्यालय में आके, ये बता सकते हैं। लेकिन बायोडाटा में दिखाना ज़रूर, दिखा दोगे आपकी एक अलग छवि बन जाएगी कि हाँ यार इसमें क्वालिटी है, तभी तो ऑलरेडी नौकरी कर रहा है, भाई क्वालिटी है तभी तो दिखा सकते हैं। संगीता सिंह ने लिखा है, संगीता सिंह मैडम ने मतलब कि अभी इंटरव्यू दिया है इन्होंने नवोदय विद्यालय संगठन में, ठीक, तो इन्होंने लिखा है कि मुझसे कबीर के पद, साखी शब्द, रामायणी, उलट मानसिया जो होती हैं वहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि आप कबीर के पद को, दोहों को, उसको भी आप याद कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। अशोक ने कमेंट किया है कि सर गोदान पर वीडियो बना दीजिए। बिल्कुल भैया बना देंगे, ठीक ना, बिल्कुल बनाएंगे हम। कई कमेंट्स आ चुका है गोदान को लेकर, लेकिन अभी व्याकरण पढ़ा रहा हूँ। हर चीज़ का देखो एक डिसिप्लिन होता है, कूद कूद के पढ़ाएंगे ना तो मज़ा नहीं आएगा। अभी जैसे मान लो व्याकरण पढ़ा रहा हूँ, व्याकरण पढ़ लो आराम से, ठीक, रस छंद अलंकार ये भी थोड़ा देख लो ना। मैं चलो आप कह रहे हो ना, तो समास के बाद मैं पढ़ा दे रहा हूँ गद्य, ठीक, एक आइडिया आपको लग जाएगा। समास अभी खत्म हो रहा है, 1-2 वीडियो और है, बहुब्रीहि समास के बाद मैं करा दूंगा, ठीक है। हाँ देखो समास वाली जो पार्ट 2 है ना वो पब्लिक है, बाकी सब पब्लिक ने। कई कैंडिडेट कह रहे हैं कि सर पार्ट 1 कहाँ है, वेयर इज पार्ट 1 ऑफ समास,
वेयर इज पार्ट 3 ऑफ समास, तो 3 इज नॉट फ्री। तो जो हमारे साथ डेमो क्लास के लिए जुड़ा है ना, उसको सारी वीडियो समर्पित हो गई है। डेमो क्लास वाली जो ग्रुप है ना, उसमें सारी वीडियो मिलती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके। डिग्री नहीं तो क्यों टेंशन, डिग्री नहीं तो प्रोविजनल सही। अब आप कमेंट करते हो कि सर हमारे पास डिग्री नहीं है तो हम क्या करें, भैया प्रोविजनल बनवा लो। अब उसके बाद से कुछ कहते हैं कि गुरुजी प्रोविजनल सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा। अरे भैया मार्केट से थोड़ी बनेगा, आप जहाँ से पढ़ाई लिखाई कर रहे हो ना, उसके जो प्रशासनिक विभाग है वहाँ जाकर पता कर लो, या तो वहाँ से बनेगा या उसके जो हेड ऑफिस है वहाँ से बन जाएगा। आप जाके, जैसे मान लो हम डिग्री कॉलेज से, मान लो मैंने बीएड किया था, ठीक। और जब मैं अपने केंद्रीय विद्यालय के लिए मैं ट्राई कर रहा था, मेरा सिलेक्शन हो गया, शॉर्ट लिस्टेड हो गया, तो इंटरव्यू के लिए जब जाना था तो वो डॉक्यूमेंट तैयार करना था। तो वहाँ मेरे सामने भी ये समस्या आ गई कि भैया बीएड का मार्कशीट तो है, डिग्री नहीं है। तो मान लो मैंने तैयारी की थी हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज वाराणसी से, बीएड किया था, लेकिन प्रोविजनल सर्टिफिकेट डिग्री कॉलेज से नहीं बना। मुझको जाना पड़ा था महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी में, मतलब यूनिवर्सिटी में जाना पड़ा था। वहाँ से प्रशासनिक विभाग ये खिड़की पे मैं गया, आज भी याद है, खिड़की पे गया, लाइन में लगा, वहाँ से खच से बन गया। शायद पता नहीं फीस उसमें 20-25-50 ऐसे कुछ लगा था या नहीं लगा था, याद नहीं आ रहा है। वो जमा करिए, आज या कल में आपको मिल जाएगा। टेंशन नहीं लेने का, मेरे साथ हो, टेंशन नहीं लेने का, भाई का आदमी हो, समझे। गैप का सही जवाब। अब ये बताओ, इंटरव्यूअर बैठा है आपका गैप का जवाब सुनने के लिए, या फिर आपसे सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछेगा। ये बताओ गैप को लेके क्यों परेशान हो। गैप से इतना क्वेश्चन थोड़ी बनेगा। मैं तो इतना इंटरव्यू लेता हूँ, मैंने कभी नहीं देखा कि गैप से क्वेश्चन बने। मत टेंशन लीजिए। मान ली 3 साल 4 साल का गैप है, बता दीजिएगा कि फैमिली प्रॉब्लम था सर। जो प्रॉब्लम है बनावटी कुछ मत बताना, ईमानदारी से बताना। बनावटी बनाओगे मन से डगमगा जाओगे। मन से मजबूत रहो, जीत हासिल करोगे। कभी भी बनावटी या गलत चीज़ बताओगे ना, तो आपके मन के अंदर एक प्रिंसिपल और एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट तो बाहर बैठा है, एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट आपके अंदर भी बैठा है। वो पहले ही आपको कोसेगा, गुस्सा मारेगा कि क्यों गलत बोल रहे हो, क्यों झूठ बोल रहे हो। तो कभी भी अपने मन को सुनो, मन से मंजिल चुनो, समझे ना। गलत काम नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, ठीक ना। गैप का वही जवाब देना जो सॉलिड जवाब है। भाई कोई प्रॉब्लम है तभी तो गैप है, तो वही प्रॉब्लम बता देना। फैमिली प्रॉब्लम है, आप जहाँ खाना बैठ के खाते हो वहाँ का प्रॉब्लम है ना, चूल्हे चौके का अंतर का प्रॉब्लम है ना, बता देना। क्योंकि चूल्हा चौका उनके भी घर में है, मजबूरियाँ उनके भी जीवन में है, जिनसे बता रहे हो। वो भी इसी ग्रह के, इसी मतलब पृथ्वी के इंसान हैं, समझे ना। इतना परेशान नहीं होना है। प्रकाश ने कहा है कि टॉपिक आपने दिया या वो लेकर आए थे। देखो इसका जवाब मैं बता दूं, जैसे मान लो मेरे विद्यालय में जो इंटरव्यू हुआ था केंद्रीय विद्यालय में, तो वहाँ पे तो टॉपिक मैंने दिया, और इंटरव्यू देने वाले ने ये नहीं कहा कि सर मैं लेकर आई हूँ टॉपिक। तो मैंने कहा ठीक है पढ़ाइए, तो मेरे अनुसार ही वहाँ पे इंटरव्यू चला। लेकिन यहाँ पर जहाँ पे अभी मैं बैठा हूँ एपीएस में, आर्मी पब्लिक स्कूल में, यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर मैंने टॉपिक दिया, तो उसने बोला कि सर मैंने तैयारी किया है विशेषण का। तो मैंने कहा ठीक है। क्रिया मैंने बोला पढ़ाने के लिए, तो उसने बोला कि नहीं सर विशेषण में पढ़ाना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है विशेषण ही पढ़ाइए, लेकिन क्रिया के बारे में पहले बताइए, ठीक है। ये नहीं कि मैंने कहा कि नहीं विशेषण पढ़ाओ अब क्रिया दबा दो। क्रिया मैंने बोल दिया तो बोल दिया, बताना पड़ेगा, फिर विशेषण पढ़ाते रहिए, ठीक है। तो चार्ट पेपर बना के लाई थी, बहुत आकर्षक था, आप भी बना सकते हैं, ठीक है। रचना ने कमेंट किया है कि सर गुरुवे में कौन सा संधि है। गुरुवे में देखिए अयाद संधि होता है, गुरु धन ए होता है, तो गुरुवे में अयाद संधि। और संधि के बारे में अगर बहुत कुछ आपको जानना है, समझना है, ठीक ना, तो मैंने एक वीडियो, एक क्या मैंने 2 पार्ट्स में मैंने वीडियो बना दी है, 2 पार्ट्स में। और आप वहाँ से क्या है कि संधि की वीडियो देख लीजिए। संधि से संबंधित आपसे कोई भी क्वेश्चन इंटरव्यूअर पूछे, या फिर टीजीटी पीजीटी पीआरटी के लिए लिखित परीक्षा हो रही है, अगर लिखित परीक्षा में भी क्वेश्चन आएगा ना, गारंटी के साथ कह रहा हूँ आप सही करके आओगे। वो दोनों वीडियो आप देख लेना, संधि वाली वीडियो, ठीक है। और देखो जब जो डीएसएसबी की मैं तैयारी करवा रहा हूँ ना, तो डीएसएसबी हुआ चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी, वहाँ पे मैंने संधि से ही क्लास शुरू की थी। जो हमसे जुड़े हैं उनको पता होगा, वो वीडियो देख रहे हैं, तो वहाँ पे संधि से मैंने शुरू की थी, तो देख सकते हैं आप।
हाँ, एक ने रचना ने ही लिखा है कि सर डीएसएसबी के जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उसको हल करवा दीजिए। बिल्कुल मैडम, हम हल करवा देंगे। अभी मान लो इंटरव्यू डेमो क्लास की तैयारी करवा रहे हैं और साथ में अभी डीएसएसबी में क्या है कि उसमें मैं अभी व्याकरण पढ़ा रहा हूँ, ठीक ना। उसके बाद से किसी दिन मैं हल करवा दूंगा क्वेश्चन पेपर भी, ठीक ना। और वो जो ग्रुप बनाई है, जो क्लास बनी हुई है ना, उसमें मैं डाल दूंगा, आप देख से लीजिएगा, ठीक ना। हिंदी व्याकरण का अभ्यास कहाँ से करें? अरे हिंदी व्याकरण का अभ्यास यहाँ से करें। क्यों? क्योंकि यदि सरकारी नौकरी प्राप्त करना आपका सपना है तो यह सुनील चौरसिया सावन नामक चैनल खास आपका अपना है। हिंदी व्याकरण का जो भी टॉपिक है ना, मैं धीरे धीरे सभी टॉपिक पे मैं सारगर्भित वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। क्या? सारगर्भित वीडियो। ऐसी वीडियो मैं इत्मीनान से पढ़ाता हूँ भैया, आराम से। जिस टॉपिक को पकड़ लेता हूँ ना, उस एकदम इससे रगड़ के पढ़ाता हूँ, मिक्सी मशीन में मिक्स करके, कुछ भी छूटे ना, समझे ना। कोई भी टॉपिक हमारे हाथ से छूटता नहीं है, पढ़ा देते हैं, आराम से तैयारी कर सकते हैं। तो ये रहे आपके क्वेश्चंस, ठीक है। आपके मन में और कौन सा क्वेश्चन चल रहा है? देखिए, आपका जब मेरे पास कभी कभी फ़ोन आता है ना और आप कहते हो कि सर आप सरल भाषा में, आसान भाषा में आप हमारे सवालों के जवाब देते हैं और आपकी वीडियो को देखकर मेरे मन का डाउट क्लियर हो जाता है, इसके लिए लाख लाख बार धन्यवाद। तो मैं आपसे बता दूं कि धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं नहीं चाहता हूं कि आप भटकिए किसी प्रश्न को लेकर, किसी समस्या को लेकर, ठीक ना। इसीलिए मैं कहता हूं कि कमेंट बॉक्स में अपनी बात को रखिए, मैं ऐसे ही आपके प्रश्नों को लिख लेता हूं और जवाब दे देता हूं, ठीक ना। अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, अपना सुझाव अवश्य दीजिए। अपना प्रश्न भी ज़रूर लिख दीजिए, आपको किस प्रश्न को, टॉपिक को लेकर आपको दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, उसका मैं जवाब दूंगा। और अगर मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो गुरुदक्षिणा के रूप में हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर तो कर दीजिए भाई। शेयर करने में कोताही मत कीजिए और प्यारा से कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि जो भी मैं ज्ञानवर्धक वीडियो प्रोवाइड कराऊँ तुरंत आपको वीडियो मिल जाए। और सब्सक्राइब करके ऊपर ऑल बटन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिले। क्लियर? और अगर आप हमारे कोर्स से जुड़ना चाहते हो तो जो थंबनेल पे नंबर है 63 93 74 44 74, उस पर फ़ोन करके या मैसेज करके आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और आपका भविष्य उज्जवल हो, आप खुश रहिए, इसी में हमारी भी खुशी है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।